करके गए, आज कथा सुनाने लगे। और जब कथा सुनाने लगे हुआ ऐसा, गिरबर पे भोला भंडारी गिर जाके भरतार, सुना रहे उमा नारी को अमर कथा का सार, उमा के परिवेश उतराते रहो तोता। उसी बन की खोल एक शुक्र पल्ला था, ऊकरा भरने लगा। और जब ऊकरा भरने लगा तो महाराज याद रखना, उसी समय भोले बाबा ने देखा पार्वती सो रही, ऊकरा कौन भर रहा है, त्रिशूल उठाया। उसी बन की खो में एक शुक्र पल्ला था, वो समझ गया मेरी जान नहीं बचेगी, वहां से भागा। वेद व्यास की पत्नी छत पे खड़ी थी, जमाई आई, जमाई के साथ ही पेट में सूक्ष्म रूप रख के चला गया। बोले बाबा पहुंचे, बोले आपके घर में मेरा चोर छुपा, बोले हम तो यही थे, चोर कहां से घुस गया। तब तक वेद व्यास की पत्नी आई और कहने लगी महाराज इतना मुझे भी पता है, जब मुझे जमाई आई तो मेरे पेट में कोई सूक्ष्म रूप रख के चला गया। बोले यही मेरा चोर है, एक काम करो पत्नी का पेट फाड़ो। बोले महाराज ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले बाबा ने त्रिशूल गाड़ दिया और ये कहा कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक ये पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन उन्होंने जवाब दिया आप जा नहीं सकते, मैं जन्म नहीं दे सकती। महाराज कहा कि इंतजार करो। बोले बाबा ने 12 वर्ष तक इंतजार किया। 12 वर्ष के बाद चले आए। 12 4 कितने हो गए? 16 वर्ष का जवान बालक पैदा हुआ। पैदा होते ही होते भाग खड़े हुए। माँ ने कहा मैं तुम्हारी माँ, पिता ने कहा मैं तुम्हारा पिता। जवाब दिया बोले ना कोई किसी की माँ ना कोई किसी का पिता, ये पूरा संसार निर्मोही है। वेद व्यास पीछे ही भागे। देखा कुछ लड़कियां सरोवर में नहा रही हैं। लड़कियां जब उनका बेटा निकल गया तब तो उन्होंने तन को नहीं ढाका और जैसे ही वेद व्यास निकले लड़कियां शरीर को ढाकने लगी।
वेद व्यास ने एक बात कही है, लड़कियों मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। क्यों? जब मेरा जवान बालक चला गया तब तो तुमने शरीर नहीं ढाका और हम बूढ़े को देख करके तन ढाक रही हो। लड़कियां कहने लगी आप मुझे श्राप नहीं दे सकते। क्यों? जिसे स्त्री और पुरुष का भेद ना पता हो उसके सामने इज्जत करने की कोई जरूरत नहीं है। बोले हमारे बेटा को कुछ दिखाई नहीं देता? नहीं दिखाई देता है, बस इतना, सिया राम मैं सब जगह जाना। आगे बढ़े, नारद मिले, वेद व्यास रो रहे थे। नारद ने पूछा काहे को रो रहे? बोले हमारा जवान बेटा वन को चला गया। बोले हमारी अम्मा मर गई, हम नहीं रोए। क्यों? कैसा रोना, किसका रोना, ये तो मतलब का रोना है। और बोले तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना। बैठी है दुनिया कमर कसे, चलने ही की तैयारी है। चल देता है वो बिना कहे जिसके जाने की, इसलिए रोने की कोई जरूरत नहीं। उनका नाम रखा गया बेटा का सुखदेव। बोलिए सुखदेव भगवान की। प्रमाण मिलता है जिला मुजफ्फरनगर मेरठ से 80 किलोमीटर दूर एक बरगद का वृक्ष है। हरियर गंगा के किनारे इन्होंने घोर तप किया। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18,000 श्लोकों का ज्ञान हुआ। महाराज जगह कैसी थी? ठंडी ठंडी चलती बिहार यमुना के तीरे, ठंडी ठंडी चलती बिहार यमुना के तीरे। कैसी हरे हरे पेड़ कभी बेल रही लटकाए, काली काली कोयलिया सुंदर गाना गाए, लाल लाल फूल में मोहरा। जाकर के जब उच्च आसन डाला गया है, बैठ गए जाकर के। सुखदेव भगवान कथा को सुनाते। ये कथा का नियम होता है, जो भी आता है सुखदेव भगवान के पैर छूता है, भगवान के पैर छूता है, भागवत के पैर छूता है, आकर के पंडाल में बैठता है। तो महाराज यहाँ जिस समय परीक्षित जी को पता चला कि उस कथा में अगर मैं भी जाऊं तो मुझे श्राप तो लगा ही हुआ है, मुझे भी कल्याण प्राप्त होगा। परीक्षित जी ने उसी वक्त पीले वस्त्र धारण किए, घर बार पत्नी बच्चे सबको छोड़ा और चल दिए। रोबत छोड़ी नवल देवला आगे बड़ो भूप साधु बेस बनायो, हरि चरण ध्यान लगायो।
पत्नी बच्चे सबको छोड़ा। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे, परीक्षित कथा को सुनने लगे।